हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम चालू करने वाले हैं एसी सर्किट। तो आज की हमारी पहली वीडियो है एसी सर्किट पे। तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है एसी सर्किट। अब एसी क्या होता है? सबसे पहले नाम आता है एसी। एसी का मीनिंग होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, एसी का मीनिंग क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। अब इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब क्या होगा? एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। यानी कि ये करंट क्या करेगा? अल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा? अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या करता रहेगा? लगातार अपना चेंज करता रहेगा। उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जो क्या करेगा? अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ क्या करता रहेगा? चेंज करता रहेगा। उसको आप क्या बोलेंगे? एसी करंट। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है एसी करंट की। तो एसी करंट को क्या बोलते हैं? द करंट और वोल्टेज विच अल्टरनेट्स इस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एवरी टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? एसी बोलते हैं। अब इसके यूजेज हैं। आजकल क्या हो रहा है? 95% ऑफ टोटल एनर्जी प्रोड्यूस बाय एसी सप्लाई। यानी कि जो भी हम चीजें यूज करते हैं अपने आसपास, वो कौन सी चीजें यूज करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट से चलने वाली चीजें यूज करते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, हमारे पास हाई वोल्टेज जब हमको क्या हो रहा होता है, 650 वोल्ट की डीसी मिल रही होती है, वहां पे ये हमको 33,000 वोल्ट मिल जाती है। तो इसलिए हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। और बाकी की ये और एप्लीकेशन आप पढ़ सकते हैं, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला नहीं हूँ। हम काम की बातें करते हैं। तो दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बार पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है, एक बार पॉजिटिव है और एक बार नेगेटिव है। लेकिन इस चीज की खास चीज ये है कि जैसा सिनेरियो आपको पॉजिटिव में दिख रहा है, वैसा सेम टाइप किसके है? अंदर है नेगेटिव में। यानी कि इधर आपको रेक्टेंगल जैसा कुछ दिख रहा है, तो इधर भी रेक्टेंगल जैसा है। इधर कुछ ऐसा दिख रहा है कर्व जैसा, तो नीचे भी सेम कर्व आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव में डिफरेंट थिंग है और नेगेटिव में डिफरेंट थिंग है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट की खास बात है। अगर आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएं, ऐसे चार चार ग्राफ बना दिए जाएं, और चार में से एक ऐसा बना दिया जो सेम है और बाकी तीन ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बना दिए, तो वहां पे आप किसको चूज करेंगे? और पूछा जाए अल्टरनेटिंग करंट कौन सा है, तो जो सेम ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव में है वो आपका क्या होगा? अल्टरनेटिंग करंट होगा। अब वोल्टेज एंड करंट की बात करते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ई को हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे हम ई को लिखते हैं ई इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। यानी कि हमारा जो ईएमएफ है किसी भी टाइम पे, या फिर वोल्टेज कहूं, तो वो क्या होंगे? वो होंगे ई मैक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। और ई क्या है हमारा? ई है ईएमएफ। आई बात समझ में? तो ई क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बोलो, या फिर मैक्स। ई मैक्स क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज। और ओमेगा टी हमारा क्या है? एंगल थ्रू विच द आर्मेचर हैज टर्न फ्रॉम नेचर। यानी कि हमारा जो करंट है वो कितने एंगल से घूम गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या करते हैं? उसको डिनोट करते हैं ओमेगा टी से, क्योंकि ओमेगा टी हमारा क्या है? एक एंगल है। एफ हमारी फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा को हम क्या लिखते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा को हम जानते हैं, हम यार 12th से पढ़ते आ रहे हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? 2 पाई एफ। आई बात समझ में? तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? जो साइन ओमेगा टी थी, ओमेगा टी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? 2 पाई एफ से। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? ई इज इक्वल टू ई मैक्स साइन 2 पाई एफ टी। और ये हमारा कर्व कैसा दिखाई दे रहा है? एक बार पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और एक बार नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ साइन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ क्यों है? क्योंकि हमारी जो वेव है वो किसकी फॉर्म में है? वो साइन ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी की फॉर्म में है, तो वो साइन का ही ग्राफ शो करेगी। आई बात समझ में? अब सबसे पहले हमारे पास बात आती है साइकिल। साइकिल क्या होता है? साइकिल होता है जो साइकिल क्या होता है? साइकिल होता है हमारे पास, आप
यहाँ से यहाँ पे गए और यहाँ से यहाँ पे गए। जब आपने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव राउंड पूरा कर लिया, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं वन साइकिल। उसको आप क्या बोलते हैं? वन साइकिल। फिर आता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? नेगेटिव में कहो या पॉजिटिव में कहो, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होती है? वो होती है हमारा एम्पलीट्यूड। वो क्या होती है? हमारा एम्पलीट्यूड होती है। तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन दी हुई है। ये साइकिल क्या होता है? वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू क्या कहलाती है? साइकिल कहलाती है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या होती है? हमारी एम्पलीट्यूड होती है। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप जानते ही हैं, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और टाइम पीरियड हमारा क्या होगा? टाइम पीरियड टी बराबर 1/f, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी यानी कि एक साइकिल को पूरा करने में हमको कितना टाइम लगा, वो क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। अब आती है बात रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? आरएमएस वैल्यू इज द वैल्यू विच इज टेकन फॉर पावर पर्पज फॉर एनी डिस्क्रिप्शन। एक ऐसी वैल्यू होती है करंट की जिसको हम किसके लिए लेते हैं? पावर पर्पज के लिए लेते हैं। और द फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ द मीन वैल्यू, और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? स्क्वायर रूट करके, किसका? मीन वैल्यू का स्क्वायर रूट करके हम इसको फाइंड करते हैं। तो देखो इसको कैसे फाइंड करते हैं, अभी देखते हैं। ये हमारे पास आई की वैल्यू है। आई की वैल्यू क्या होती है? आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन थीटा, अभी हमने पढ़ा है। आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी हमने पढ़ा है। ओमेगा टी क्या था? थीटा ही था। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? आई हमको मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मीन स्क्वायर निकालेंगे तो रूट हम क्या लेंगे? उसका स्क्वायर लेंगे, और स्क्वायर का क्या लेंगे? मीन लेंगे। तो हमने क्या किया? इसका स्क्वायर किया, किसका? आई का। आई का स्क्वायर किया तो आई स्क्वायर अपॉन पाई। पाई क्यों लिया है हमने? पाई इसलिए लिया है क्योंकि हमको क्या करना है? इसका मीन करना है। रूट स्क्वायर स्क्वायर लेना है और फिर उसका मीन करना है। तो मीन करेंगे तो हमारे पास जितने जहां तक लेते हैं उसका क्या कर देते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हमने 0 से पाई तक इंटीग्रेशन किया है। हमने सिर्फ हाफ साइकिल का ही क्या किया है? इंटीग्रेशन किया है। अगर पूरा करते तो 2 पाई लेते, लेकिन हमने हाफ लिया है तो हम पाई तक लेंगे। तो हमने आई स्क्वायर किया, आई स्क्वायर हमने कर दिया आई थीटा, और हमारा पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ गया। आई मैक्स साइन थीटा, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन गया? आई मैक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये क्या बना? आई स्क्वायर मैक्स साइन स्क्वायर थीटा। और अब आपको क्या करना है? सिंपल इंटीग्रेशन करना है। साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। और आपने क्या किया? सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन किया तो आपके पास वैल्यू क्या आई? आई मैक्स बाई रूट 2। और आई मैक्स बाई रूट 2 क्या होता है? आई इक्वल टू 0.070। अब आपको ये वैल्यू याद रखनी है। ये आपको क्या आएगी? फर्दर काम आएगी। जब भी आपको कोई पूछे कि आपकी मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, तो वो वैल्यू क्या होती है? आई मैक्स अपॉन रूट 2। और ये वैल्यू हम क्या यूज करते हैं? पावर प्रोड्यूस करने के लिए, पावर प्रोड्यूस इफेक्ट देखने के लिए, हीटिंग देखने के लिए, इन सब चीजों में हम यूज करते हैं आई मैक्स बाई रूट 2। आई बात समझ? अब आती है एवरेज और मीन वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होती है? किसी भी चीज का एवरेज लेना आप जानते हैं। एवरेज लेना आप जानते हैं, वही चीज क्या होती है? उसका एवरेज होती है। यानी कि जितने हमारे पास द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय दैट स्टडी करंट विच ट्रांसफर अक्रॉस एनी सर्किट द सेम चार्ज इज ट्रांसफर्ड बाय द अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग द सेम टाइम। यानी कि एक टाइम में वो कितना कांस्टेंट, मिनिमम कितना कांस्टेंट करंट वो भेज रहा है, कितने चार्ज वो भेज रहा है, वो क्या होती है? उसकी एवरेज वैल्यू होती है। आई बात समझ में? और मीन वैल्यू क्या होती है? इज कनेक्टेड विद प्रोसेस वेयर द रिजल्ट डिपेंड ऑन द ओनली करंट। यानी कि इसका मीन वैल्यू का जो आपका रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा? ओनली करंट पे। तो हम एवरेज वैल्यू निकाल के देखते हैं। आई क्या होगा? आई मैक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ये अभी अभी देखा था। आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन थीटा, और इसका आपने इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन किया किसके लिए? हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए आपने इंटीग्रेशन किया, तो वो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आई में 2 आई मैक्स अपॉन पाई, और उसकी वैल्यू क्या होगी? 0.637 आई मैक्स। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0.637 आई मैक्स। ठीक है। अब आता है हमारे पास रीजन्स फॉर यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट। हमारे रीजन क्या है अल्टरनेट करंट को यूज करने के लिए? हमारे रीजन है अल्टरनेटिंग करंट को यूज करने के लिए। ये मैथमेटिकली क्या होता है? सिंपल होता है। मैथमेटिकली क्या होता है? सिंपल होता है। डिफरेंट इंटीग्रल्स आर डिफरेंशियल, बोथ आर साइनोसोडियल। और ये क्या होता है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम इसकी कर सकते हैं। तीसरा चौथा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म कैन बी एनालाइज्ड इनटू सीरीज ऑफ साइन वेव ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज एंड ईच सच कंपोनेंट कैन बी डेल्ट विद सेपरेटली।
ठीक है। द वेव इज डिजायरेबल फॉर पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड यूटिलाइजेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास साइन वेव है, तो साइन वेव को हम आराम से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि साइन वेव की हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या जानते हैं, मैथमेटिक्स से जानते हैं, जिससे हमको इस चीज को यूज करने की आसानी होती है। ठीक है। अब बात आती है आपकी फेज एंगल की। फेज एंगल क्या होता है? फेज एंगल होता है एसी वेव में बी डिफाइंड एज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस एक्सिस ऑफ रेफरेंस वेव एंड फेज एंगल। अब आपने क्या पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि हम फेज एंगल को कैसे करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई है, तो हम यहाँ से कितनी दूर हैं, अपनी रेफरेंस लाइन से कितनी दूर हैं, वो हमारा क्या होता था, फेज एंगल। जैसे यहाँ पे हम मिड पॉइंट पे हैं, तो हमारा फेज एंगल क्या हो जाएगा, π/2। अगर हम नेगेटिव हाईएस्ट पे हैं, तो हमारा जो फेज एंगल है वो क्या हो जाएगा, 3π/2। तो ये हमारा क्या होता है, फेज एंगल या फिर फेज रिप्रेजेंटेशन। अब आती है बात हमारे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, अल्टरनेटिंग करंट वेरिंग साइनसोइडली विद फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज, और हमको आरएमएस वैल्यू दी हुई है, और पूछा क्या है, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू इतने सेकंड पे आफ्टर पासिंग थ्रू मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। अब पासिंग थ्रू पॉजिटिव वैल्यू का मीन्स क्या है, यहाँ पे ऐसे था, यानी कि हम यहाँ से आगे निकल चुके हैं, यहाँ से आगे हम निकल चुके हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आई मैक्स क्या होगा, आपके पास आरएमएस वैल्यू दी हुई है, तो आरएमएस क्या होता था, आई मैक्स अपॉन √2, तो आई मैक्स क्या बनेगा, √2 इंटू 40। तो ये हमारा आई मैक्स की वैल्यू निकल गई। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2πf, 2πf हमने लगाया, तो ये क्या हो गया, 100 पाई रेडियन। और हमारा आई निकला आई मैक्स इंटू कोस ओमेगा टी, और कोस ओमेगा टी जब हमने रखा तो वो हमारे पास क्या आया, 40 एम्पियर। और दूसरा क्या है, द टाइम मेजर्ड फ्रॉम ए मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द इंस्टेंटेनियस करंट इज 14.14। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, आई की वैल्यू रख दीजिए, ओमेगा टी में टी आपको निकालना है, तो सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। अब क्या ही करके बताऊं, ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करी, और वैल्यू पुट करी तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आई की जगह आपने क्या किया, 14.14 पुट किया, और आपने 56, ये सेम टू सेम है बाकी सारी चीजें, और आपको क्या निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है। कैलसी से आप आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। अब आता है मेन पॉइंट और हमारा आज का मेन टॉपिक, सिंगल फेज सर्किट। सिंगल फेज सर्किट क्या होता है? सिंगल फेज सर्किट के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ एक कंपोनेंट यूज करेंगे। एक कंपोनेंट यूज करेंगे, कौन सा हो सकता है, या तो वो आपका क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टेंस हो सकता है, और कैपेसिटेंस हो सकता है। या तो रेजिस्टेंस हो सकता है, या इंडक्टेंस हो सकता है, या कैपेसिटेंस हो सकता है। तो वो चीजें आज के वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, रेजिस्टेंस यूज करेंगे। रेजिस्टेंस हमने यूज किया, तो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट में V की वैल्यू क्या होती है, V की वैल्यू होती है V मैक्स साइन ओमेगा टी। V मैक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी होती है, ये चीज हम जानते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको I फाइंड करना है। V हमारे पास है, तो हमने क्या लगाया, V इज इक्वल टू आई आर, तो I हमारे पास क्या निकल के आएगा, V अपॉन आर। V अपॉन आर लगाया, V क्या था, V मैक्स साइन ओमेगा टी अपॉन आर हमने कर दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1। ओमेगा टी क्या है, 90 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा टी इक्वल टू 1 लिखेंगे, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे, और आई मैक्स हमारा क्या बन जाएगा, वी मैक्स अपॉन आर। अब हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारी यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री हमने रखा, तो ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी क्या बन गया, 1 बन गया। तो वी मैक्स अपॉन आर, और यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू क्या थी, आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ये कैसे आई, आई वी मैक्स अपॉन आर, ये वाला वी मैक्स अपॉन आर, ये वाला वी मैक्स अपॉन आर आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, आई मैक्स से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है। यहाँ से आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, ये भी साइन ओमेगा टी का फंक्शन है। वी क्या है, वी क्या था, वी मैक्स साइन फंक्शन था, और आई भी क्या आया है हमारा, आई मैक्स साइन का फंक्शन आया है। दोनों साइन के फंक्शन आए हैं, इसका मतलब ये क्या होंगे, दोनों सेम फेज में होंगे। और यहाँ पे आप क्लियरली देख भी सकते हो कि ये दोनों क्या हैं, सेम फेज के अंदर हैं। ये दोनों क्या है, सेम फेज में हैं। ये दोनों किस में हैं, सेम फेज में। आपको दिख रहे होंगे कि ये वाला, यहाँ पे मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फेज की बात कर रहा हूँ। दोनों का एंगल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फेज क्या होंगे, दोनों के सेम होंगे। आई बात समझ में। अब पावर देखते हैं, इसका पावर कैसे निकालेंगे। पावर हमारे पास होता है P इक्वल टू वी आई। P इक्वल टू वी आई लिखा, तो हम पावर प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी वैल्यू लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू हमने ली है, तो वो क्या हो जाएगी, V मैक्स साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I मैक्स साइन ओमेगा टी।
वी मैक्स साइन ओमेगा टी और आई मैक्स साइन ओमेगा टी, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, वी मैक्स आई मैक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई, वी मैक्स अपॉन 2 इंटू आई मैक्स इंटू 1 माइनस 2 कोस कोस 2 ओमेगा टी। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो चीजें आपके पास आएंगी और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका कांस्टेंट है और यहाँ पे cos 2 ओमेगा टी है, यानी कि फेज एंगल चेंज होगा और एंगल चेंज होने के साथ साथ आपका क्या होगा, फेज भी चेंज होगा। फेज चेंज होगा तो आपकी वैल्यू क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी, यानी कि ये फ्लक्चुएटिंग पार्ट है और ये क्या है, कांस्टेंट वाला पार्ट है। इसका मतलब कांस्टेंट पार्ट हमको हमेशा मिलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ पावर हमको हमेशा मिलती रहेगी और वो पावर क्या हो जाएगी, P इक्वल्स टू वी आई। इसलिए इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ देखिए, पावर का ग्राफ यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, डॉटेड डॉटेड करके यहाँ पे दिखाया है, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि हमको पावर हमेशा मिलेगी। ठीक है, पावर हमको हमेशा मिलेगी। अब हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस सर्किट, करंट इन फेज विद द वोल्टेज, हमारे साथ वोल्टेज के साथ क्या है, करंट फेज में है और V क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। आई बात समझ में, तो ये थी किसकी, रेजिस्टेंस की बातें, रेजिस्टेंस इन सर्किट। ठीक है, अब आती है इंडक्टेंस की बातें। इंडक्टेंस हमारा क्या बोलता है, इंडक्टेंस बोलता है कि शो द सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का सिंबल ये होता है, आप जानते हैं। और फिर से हमारे पास वी मैक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, वी मैक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो इसके लिए आप करंट निकालेंगे, करंट कैसे निकालेंगे, वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी होता है। और जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, आपके पास निकल के आएगा आई मैक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। सेम प्रोसेस है, कुछ नया नहीं है। आपने क्या किया, आपने v इक्वल टू क्या लिखा, एल डी आई अपॉन डी टी, और आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपके पास आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और एक्सेल क्या होता है, एक्सेल आपका क्या होता है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये आपका एक्सेल होता है। तो आपका क्या हो गया, आई क्या हो गया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब यहाँ से आप एक चीज देख रहे होंगे, वहां पे क्या थे, दोनों साइन ओमेगा टी के फंक्शन थे, लेकिन यहाँ पे थीटा कितना पीछे चल रहा है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यानी कि हमारा जो करंट है किसमें, इंडक्टेंस में, वो हमारा लेग करेगा हमेशा वोल्टेज से, और कितने एंगल से लेग करेगा, पाई बाई टू एंगल से। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियर, ये पाई बाई टू एंगल से हमेशा लेग करेगा करंट, किससे, वोल्टेज में। और किसमें लेग करेगा, हमारे इंडक्टेंस में लेग करेगा। तो कोई भी पूछे तो हमको क्या पता होना चाहिए कि हमारा करंट क्या करेगा, लेग करेगा करंट से, हमारा करंट क्या करेगा, लेग करेगा किससे, वोल्टेज से, कितने एंगल से, पाई बाई टू से। ठीक है, अब आता है हमारा पावर, पावर क्या होगा, P इक्वल टू वी आई। फिर हमने क्या लिखा, वी मैक्स साइन ओमेगा टी इंटू आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। सिर्फ ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए करंट की और वोल्टेज की, बाकी सारी चीजें आप तुरंत तुरंत कर लेंगे। आपको सिर्फ करंट की और आपको वोल्टेज की तो सब में सेम ही है, वी मैक्स साइन ओमेगा टी। और जो हमारे पास करंट की है उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो क्या होंगी, आई मैक्स साइन ओमेगा टी, हमारे किसके लिए, रजिस्टर के लिए, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू किसके लिए, इंडक्टेंस के लिए, और प्लस पाई बाई टू किसके लिए आ जाएगा, कैपेसिटेंस के लिए आ जाएगा। तो ये चीज, ये तीन इक्वेशन हम याद रख सकते हैं, बाकी तो हम निकाल ही सकते हैं। P इक्वल टू वी आई हम नहीं कर सकते क्या, हमको I की वैल्यू पता है, हमको V की वैल्यू पता है, तो हमने कर दिया। अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, ये ऐसा बन गया और ये कुछ ऐसा बन गया। ये कुछ ऐसा बना तो हमको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं है, कोई कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमको हर टाइम पावर क्या नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखो पावर नेगेटिव है, यहाँ पे पावर पॉजिटिव, फिर पावर नेगेटिव, फिर पावर पॉजिटिव, तो हमको हर बार पॉजिटिव पावर नहीं मिलेगी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, करंट ऑलवेज लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, करंट ऑलवेज बिहाइंड द, और एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ। अब आता है कैपेसिटेंस। प्योर कैपेसिटेंस क्या होता है, प्योर प्योर कैपेसिटेंस हमारा क्या करता है, प्योर कैपेसिटेंस के अंदर आप आई निकालेंगे तो आई क्या होता है, आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। आई क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। और आपने फिर वही काम किया, अपना इंटीग्रेशन लगाया, कुछ डिफरेंशिएशन किया, कुछ कुछ किया और कुछ कुछ किया, तो आपने क्या, आपको क्या मिल गया, कुछ कुछ मिल गया। आई बात समझ में, आपने क्या किया, कुछ कुछ किया तो आपको क्या मिला, कुछ कुछ मिला। यहाँ पे क्या है, वी मैक्स अपॉन
1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और यहाँ पे आपने ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 किसके लिए, मैक्सिमम के लिए देखना है, तो मैक्सिमम के टाइम में क्या होगा, 1 होगा, और 1 होगा तो आपका यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अभी मैंने बताया था कि हमारा कैपेसिटेंस में क्या करेगा, करंट क्या रहेगा, लीड करेगा किससे, पाई बाई 2 से, वोल्टेज से लीड करेगा अपना कौन, करंट, कितने एंगल से, पाई बाई 2 एंगल से। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे हमारा जो करंट है वो आप देखिए हमारा क्या कर रहेगा, लीड करेगा। ठीक है, अब पावर हम निकाल सकते हैं, P इक्वल टू वी आई, फिर हमने वही कारनामा किया, अपना मल्टीप्लाई किया और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, साइन की फॉर्म में वैल्यू आ रही है, यानी कि कोई कांस्टेंट पार्ट हमको नहीं मिल रहा है, कोई कांस्टेंट पार्ट हमको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी पावर आपकी क्या नहीं होगी, यहाँ पे भी पावर आपकी पॉजिटिव नेगेटिव होगी। आई बात समझ में, यहाँ पे भी पावर आपकी क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव होगी, मतलब पावर कांस्टेंट नहीं रहेगी, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव रहेगी। अब जब प्योर कैपेसिटी आप लगाएंगे तो करंट क्या करेगा, ऑलवेज लीड करेगा 90 डिग्री से, और पावर कंज्यूम्ड क्या होगी, 0 होगी। तो ये था हमारा प्योर कैपेसिटेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर रिएक्टेंस। ठीक है, तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी, करना कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ है नहीं। आपको पास क्या है, आपके पास है 3 इक्वेशन। पहली क्या है, वी की इक्वेशन है, वी इक्वल टू क्या होता है, वी में एक साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, करंट निकालना है, किसके लिए, एक बार रिएक्टेंस के लिए, एक बार इंडक्टेंस के लिए और एक बार कैपेसिटेंस के लिए। तो जब आप इसके लिए निकालेंगे तो इसके लिए वी इक्वल टू आई आर होता है, और आपने क्या निकाला, वी मैक्स के लिए आप क्या लगा देंगे, साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 लगा देंगे। वो जब लगाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आएगी आई मैक्स साइन ओमेगा टी। जब आप इंडक्टेंस के लिए ये सब कर रहे होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई 2, और यही चीज आप कैपेसिटेंस के लिए कर रहे होंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस 1 प्लस पाई बाई 2। ये तीनों चीजें आ जाएंगी, तीनों करंट की वैल्यू आपके पास आ गई, वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी, पी इक्वल टू वी आई आप लगा सकते हैं और पी इक्वल टू वी आई आप लगा सकते हैं, तो आप अपना पावर भी निकाल सकते हैं। तो ये तीनों चीजों के बारे में हमने पढ़ा, एक में करंट क्या करता है, एक में करंट सेम फेज में रहता है, एक में करंट क्या करता है, पाई बाई 2 से लीड करता है, और एक में करंट पाई बाई 2 से बिहाइंड रहता है। तो ये तीनों चारों प्रॉपर्टियां हमने इनके बारे में पढ़ ली। अगले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, अगले सेशन में हम तीनों को एक साथ लगाएंगे, आर एल सी पढ़ेंगे, आर एल पढ़ेंगे, एल सी पढ़ेंगे, इनके कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, यानी कि इनके दो दो के तीन तीन के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।